अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं? अच्छे से रमज़ान मुबारक के हर रोज़ा आप भरपूर गुजर रहा होगा। 18th रोज़ा हो गया है, तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक। और ये भी बस चंद घंटों में मुकम्मल होने को है 18th रोज़ा भी। फिर उसके बाद आने वाली ताक रातें आ जाएंगी, क्योंकि यकीनन जिसका इंतज़ार हम लोग कर रहे होते हैं रमज़ान मुबारक में कि वो भरपूर उन्हें जो है गुजारा जाए उन ताक रातों को, जो कि यकीनन सब लोग चाहते होंगे और डेफिनेटली इंशाल्लाह होगा भी। अच्छा, तो आज मैं एंटर जैसे हुई मेरे डायरेक्टर साहब ने कहा कि जी आज की रेसिपीज़ बहुत बड़ी। मैंने कहा अब तो मैंने बोलना ही छोड़ दिया है, अब तो मैं बोलती ही नहीं हूँ, तो कम से कम बोलती हूँ। रीज़न ये है, हम चाहते ये हैं कि सहर इफ्तार की जो ख़ास रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं वो भरपूर जान ले। तो आज की बहुत लेंथी रेसिपीज़ हैं, तो उसकी डिटेल शेयर करेंगे, साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। हम चाहते ही हैं ये बेस्ट प्रोडक्ट्स, बेस्ट चीज़ें, बेस्ट कंपनी, बेस्ट चीज़ें आप लोगों के सामने ऐसी लेकर आएँ जिनके बारे में आप लोगों को बताएं, ताकि वो आप लोग यूज़ कर सकें, हेल्दी रह सकें, अच्छा रह सकें, स्मार्ट लिविंग कैसे होनी चाहिए वो तमाम चीज़ों के बारे में जानते रहें। तो अब वो जो लेंदी रेसिपीज़ हैं उनके लिए बुला लेते हैं आपा को, क्या है वो, कैसे बन रही हैं। आपा जी आ जाएं, क्या रेसिपीज़ ऐसी हैं, क्या रेसिपीज ऐसी क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मतलब मैं इतनी जल्दी जल्दी कर रही थी, आप तो इतने सुकून से आ रही हैं। मुझे मैं दरअसल ही पढ़ने में लगी। अच्छा, और क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक, खैरियत से। नहीं, रेसिपीज तो दरअसल क्या है कि लेंदी है भी और टाइम शॉर्ट होता है। हाँ। और माशाल्लाह आपने बहुत सारी चीज़ें बतानी होती हैं, तो मैं चाहती सारी चीज़ें कवर अप हो जाए, हम जल्दी से काम स्टार्ट कर देते हैं, है ना? सही है, सही है। तो क्या 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 लाई हैं आज लेके आप बताते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीन अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी खैरियत डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और हम चाह रहे हैं कि आपको जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर दें और आपको बता दें कि आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम एक तो बनाएंगे, एक पकौड़े की थाली बनाएंगे, बहुत सारे जैसे पकौड़े बनेंगे। इसके अलावा टर्किश चिकन शीश बनेगा और इसके अलावा बनेगा यहाँ पे फ्राइड आलू चाट बनेगी। अच्छा, फ्राइड आलू चाट के लिए मैं काम ये करूँ, यहाँ पर मैंने ऑयल जो है गर्म होने के लिए यहाँ पे रख दिए और अब मैं एक काम कर जिसको थोड़ा सा तेज़ कर दी। यहाँ पे हमने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो था वो हमने यहाँ पर गर्म होने के लिए रख दिए। आलू मेरे पास अभी थोड़ी सी, अगर आप मैं चली जाती, मैं जाती नहीं मैं चाह रही हूँ ये रखे हुए आलू। जी 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 जी, पूरा ट्रे लाना है? नहीं, बस खाली एक वो ले आइए ताकि मैं यहाँ फ्राई होने के लिए छोड़ दूँ ना। ओके। फ्राइड आलू चाट ये बहुत मज़े की बनती है। ये आलू जो थे, ये देखें जी, यहाँ पर तकरीबन 80% आलू। मैं पूछने वाली थी कुछ परसेंटेजेस हैं क्या में? जी, क्यूब कट किया, उसको हमने बॉईल कर लिया। अब मैं इसको करूँगी फ्राई, डीप फ्राई करेंगे, तेज़ आंच पे करेंगे, हल्का सा कलर आएगा, इसको निकालेंगे और कैसे चाट बनाएंगे, सिंपली हमने इसको फ्राई करना है। ये मैं आपको एक रेसिपी बता रही। आ जाते हैं अपनी सेकेंड रेसिपी, नहीं बल्कि मेन रेसिपी, जिसमें कि हम बना रहे हैं टर्किश रेसिपी है और इसके इंग्रेडिएंट में सबसे पहले ये बोनलेस चिकन है, ठीक है जी। अब इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन में क्या कुछ जाएगा, ये है पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून। नहीं है तो अपने देगी लाल मिर्च का इस्तेमाल करें, वो भी नहीं है तो नॉर्मल मिर्च कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा टमाटो प्यूरी, इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा भी आएगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा। 1 टेबलस्पून, ठीक है, ये चली गई। लेमन जूस 1 टेबलस्पून, ये गया। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, ये चला गया। इसके अलावा क्रश किया हुआ लहसुन ये है हमारे पास, ये भी तकरीबन 3-4 जवे आप ले लीजिएगा, उसको आपने डाल देना है। ये गया। इसके बाद ये दही है मेरे पास, दही को हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अभी बेटा मुझे दीजिएगा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, और मज़ीद चाहिए? ये मुझे थोड़ा सा इसमें मैरिनेशन में ऐड करूँगी। ओके, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल भरपूर विटामिन ए एंड डी से, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, 1 टेबलस्पून डाल दीजिए। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। दही था आधा कप, 1 टेबलस्पून हमने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल शामिल किया है और अभी तक मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया। नमक डालेंगे हम इसमें जायके के मुताबिक, या 1.5 टीस्पून आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है जी। ये गया इसमें 1.5 टीस्पून, ठीक है, ये चला गया इसमें। अच्छा, इसको आप मैरिनेट करके अगर ओवरनाइट छोड़ेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन आएगा, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपके मीट को डैमेज करेगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके स्क्यूअर्स मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं, स्क्यूअर्स में इसको लगाएंगे और साथ ही ये मेरे पास क्यूब कट प्याज
क्यूब कट मेरे पास ये शिमला मिर्च है। इसको हम लगाएंगे और लगाने के बाद हम इसको ग्रिल पैन में ग्रिल कर लेंगे। फिर इसकी सर्विंग में क्या है कि इसकी सर्विंग में फ्राई किए हुए बैंगन जो है वो भी हैं। इसके बाद बनाएंगे कि इसका अच्छा सा हम सॉस कैसे बनेंगी, ये तमाम चीज़ें इसको हम बाद में बताएंगे। ये मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ। स्क्यूअर्स ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं, एक लेंगे हम, ठीक है, ये मैंने एक ले लिया, सही। अच्छा, साथ ही ये ऑयल हमारा अच्छा गर्म हो गया, तो मैं सोची थी कि इसके अंदर ये पानी तो नहीं है कहीं, जी बिल्कुल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ आलू, जो हम फ्राइड आलू चाट बनाएंगे। तो ये इसको हम तेज़ आंच कर देते हैं ताकि बॉईल किए हुए थे ये बॉईल किए 80% 80% डाले ना। हाँ। अब हम बाकी 20% इसमें गल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें गल जाएंगे, निकालेंगे और क्या कुछ मिलाएंगे इसमें, जो चाट की चीज़ें होती हैं हर घर में आज मौजूद होंगी। तो ये स्टील लाइन का बिल्ट इन हॉप है जहाँ पर ये कुकिंग कर रही है। स्टील लाइन का ज़बरदस्त सा अवन भी मौजूद है। ये फुल इलेक्ट्रिक 3D अवन है जो कि आप देख सकते हैं। ये बहुत ख़ास अवन है क्योंकि इसमें 3 हीटिंग एलिमेंट हैं, 72 लीटर की कैपेसिटी है। इसमें 9 फंक्शंस हैं, पॉपअप नॉब्स हैं जो कि बहुत ही शानदार हैं। इसमें कन्वेक्शन फ़ैन है जो कि हीट सर्कुलेट करता है और इसमें कूलिंग फ़ैन भी मौजूद है जो कि कैबिनेट में जो गर्माइश होती है उसको बाहर निकालता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा मल्टी फंक्शन आपको मिल रहा है। ज़बरदस्त सा ये स्टील लाइन का अवन की हम बात कर रहे हैं। जब अब आपको बेकिंग करनी हो, आपकी बेकिंग हो जाएगी आसान, आपके लिए बहुत ही ख़ास ज़बरदस्त। अगर आपको अवन लेना है तो बेस्ट है कि सिर्फ और सिर्फ स्टील लाइन का अवन लें, जिसमें समीना आपा भी बेकिंग कारी होती हैं और कहती हैं बहुत आसान है बेकिंग करना, चाहे वो नई लड़कियां हों या मर्द हज़रात हो जिन्होंने नई नई बेकिंग करना शुरू की या फिर प्रोफेशनल हों, हर एक के लिए है परफेक्ट और ज़बरदस्त ये स्टील लाइन का ज़बरदस्त सा अवन। तो क्या हम आप ब्रेक ले सकते हैं? ये देखें, मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ आपने सिंपली इस तरह से करना है। आगे पीछे जितना लगाना चाहते हैं वेजिटेबल्स को आप लगा सकते हैं, सिंपल आपने तैयार करके रखना है। फिर बाकी हम जो ये ब्रेक टाइम में कर लेंगे और ग्रिल पैन में किस तरह करेंगे ये आपको बताएंगे हम अभी नहीं, इसके लिए इंतज़ार करना होगा। ये टर्किश चिकन बन रही है, फिर पकौड़ा थाली। फाइनली आपको पकौड़ों की एक ज़बरदस्ती थाली बनाना बताएंगे किस तरह से बना सकते हैं। ऑल्दो ये 18th रोज़ा है लेकिन यकीनन बहुत सारे घरों में पकौड़े बनते रहे होंगे, लेकिन समीना आपा किस तरह से आपको थाली सिखाएंगी ख़ास ज़बरदस्ती जानेंगे आज के शो पर। बहुत सारी बातें और भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बैक और यहाँ पर ज़बरदस्त से आपने जो टर्किश चिकन रेडी करी थी वो उनको स्क्वीज में लगा है, बिल्कुल, और बड़े स्टाइल के साथ। हाँ बिल्कुल, इसमें ज़्यादा आपको सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करना, इसमें चिकन का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना है। इसके बाद बनाएंगे इसका बहुत ही अच्छा सा एक सॉस। एक काम करते हैं, सॉस ही बना लेते हैं। यहाँ पर आप देखें फ्राइड आलू चाट जो है उसके जो आलू थे वो बॉईल हो रहे हैं और सॉरी फ्राई हो रहे हैं और इसको हम फ्राई कर रहे हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में। इसमें हल्का सा और कलर आएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। अच्छा, यहाँ पर हम सॉस बनाने के लिए मेरे पास दही यहाँ पे मौजूद है। ये चला गया दही, हाफ अ कप हमने दही लिया है। इसके बाद हम लेंगे तहीनी पेस्ट। ये मेरे पास गया तहीनी पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून। ये तिल का पेस्ट है, इजीली मार्केट में मिल जाता है। एक आध दफ़ा मैं वर्बली बता भी चुकी हूँ तो आप देख लीजिएगा। ये गया क्रश किया हुआ लहसुन। ये बहुत ही बेहतरीन सा सॉस है जिसके साथ हम सर्व करते हैं। डालेंगे इसमें नमक डालेंगे थोड़ा सा जायके के मुताबिक, यानी तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा, हाफ़ टी स्पून। दही भी है ना, चलें जी, ये मैंने डाल दिया। और डालेंगे इसमें यहाँ पर मौजूद है मेरे पास सुमक चाहे तो अभी डाल दें चाहे बाद में डाल दें। ये सुमक आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि एक बेरीज़ होती है उसको ड्राई करके इस्तेमाल किया जाता है। टर्किश खाना में इसका इस्तेमाल बहुत होता है। सैलड में डालें, किसी भी चीज़ में डालें। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा बेहतरीन सा ये सॉस जो है ये तैयार, रेडी हो गया। ठीक है, जो हम सर्व करेंगे शीश तहूक के साथ। यहाँ पर हमारे आलू भी हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तहूक होता है? हाँ, मैं तो तहूक बोल रही होती। ये हो गया, ठीक है। ये देखें। अच्छा, इसको थोड़ा सा और हम ब्रेक टाइम में इसको हम फेंट लेंगे और फिर हम इसको, ये मेरे पास बैंगन है, फ्राई किए हुए बैंगन है। इसके अलावा ये प्याज है, ये लेमन स्लाइसेस हैं, सलाद के पत्ते। इसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। चाहे तो पीटा ब्रेड भी इसके साथ सर्व कर सकते हैं। आ जाते हैं, पहले हम एक काम करते हैं, ज़रा इसको निकाल लें।
मुझे तो थाली का इंतजार है बेसब्री हाँ हाँ, वो भी इंशाल्लाह होती पकौड़ा है। थाली जानना है। किस चीज़ के जो है पकौड़े तैयार कर रही हैं आप आज? अच्छा, ये बिल्कुल अभी ज़रा सा 2 मिनट और है, तो बाय द टाइम मैं एक काम ये कर लेती हूँ कि मैं जो पकौड़ा थाली बना रहे हैं उसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट हमें शामिल करने हैं बेसन में। 1.5 कप मेरे पास ये बेसन है, ठीक है जी। बेसन मैंने ले लिया। बेसन के अंदर हम क्या कुछ ऐड करेंगे, ज़ाहिर है ये मेरा ख्याल है सभी को पता होगा कि क्या करते हैं, लेकिन फिर भी 1.5 टीस्पून हमने डाला इसके अंदर नमक, 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा हल्दी, 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून मैंने डाली है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें कुटा हुआ ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, ये 1 टीस्पून था, ये है तकरीबन 2 टेबलस्पून। और डालेंगे इसमें ये अजवाइन। अजवाइन मेरा ख्याल है बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है। और ये है सोडा, ठीक है ना। पहले इसको हम मिक्स कर लेते हैं, अच्छा सा ब्राइट सा इसका कलर आ जाएगा, लेकिन अभी इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी थिक है, ठीक है। ये देखें जी, अब इसमें अभी नहीं हुआ है, हाँ अभी 2 मिनट और, ठीक है। ये इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अभी कितने % हो गए? ये तकरीबन 95% हो गए। वो अभी तो 95% पर आया है। अब डालेंगे इसमें 1 से 2 चुटकी हम सोडे की डालेंगे। एक गया और ये गया दूसरा, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अच्छा, अब थाली जो है उसमें कौन कौन से पकौड़े होंगे, इसी ऑयल में हम इस पकौड़ों को फ्राई करना शुरू करें। इसके लिए मेरे पास पालक है, ठीक है, पालक है, इसके अलावा बंद गोभी है, ये आलू है जिनको हमने स्लाइस के फॉर्म में किया है, प्याज है, इसके अलावा ये मेरे पास कॉटेज चीज़ है। कॉटेज चीज़ को थोड़ा सा हम प्याज के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो ये हरा धनिया है, इसके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा हरा धनिया इसमें शामिल करूँगी। हरा धनिया और कुछ डालेंगे इसमें ये हरी मिर्चें, ये चलेंगी हरी मिर्चें। ये हमारा पूरा बैटर जो है तैयार हो गया। लेकिन अभी पानी मुझे दीजिएगा बेटा। मुझे लगा बैंगन के भी बना रही हैं आप? हैं? बैंगन के नहीं, बैंगन भी बना सकते, बताइएगा। बस 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 बस, ओके। ठीक है। ये हो वैसे गया बैंगन हमारा। के भी बनते हैं ना, मुझे आज बैंगन नजर आया, मैंने शायद नहीं, बैंगन हमने इसके लिए रखा हुआ था ना फ्राई करके, ठीक है जी। ओके। ये हमारा बैटर तैयार हो गया। हाँ। जैसे ही हमारा ये वाह, ये हो गया ज़बरदस्त से हमारे 100% डन, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम एक काम ये करेंगे कि ये जो हमने चिकन के स्क्यूअर्स बना के रखे हैं, इसको हम, ये देखें आपने क्रिस्पीनेस आप इसकी चेक करें, पूरी सी आवाज़ हो। अच्छा, इसको आपने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे करना है। अब मैं क्या करूँ, कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको लास्ट मोमेंट पे। अब इसमें हम चाट का मसाला है, थोड़ी सी चटनी डालेंगे, कौन सी चटनी आप डालना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गीली गीली चटनियाँ मत डालिएगा इसके अंदर ना। हाउस ऑफ सांभरा की हमारे पास इतनी सारी सॉसेस हैं। कोई डाल सकते हैं वैसे, आप इसे मैं बताती हूँ अभी ना, ठीक है। ये निकालो। कल आपने वो इमली की सॉस यूज़ की थी, ओह माय गॉड, वो तो बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, मेरी बहुत ही फेवरेट है। हमारे तो पूरे रमज़ान में वही इस्तेमाल हुई है, बहुत ज़बरदस्त। तो फ्रेश ट्रीट की बहुत ही ज़बरदस्त सी वो इमली की सॉस है। फ्रेश ट्रीट है, वैसे भी वैरायटी बहुत है सॉसेस, डिप एंड सिरप्स की। तो अब आप लोगों के लिए आसानी किसी भी सॉस या कोई भी आपको स्नैक्स चाहिए तो उसके साथ बेस्ट है कि बहुत सारी जो है वैरायटी आपको दे दी है फ्रेश ट्रीट ने, जहाँ पर फ्रोज़न वेजिटेबल्स, फ्रोज़न फ्रूट्स और इसके साथ साथ फ्रेंच फ्राइज भी मौजूद हैं। यानी अब वैरायटी के साथ साथ आसानी कर दी। कट चॉपिंग जो इतना बड़ा काम है वो भी आसान कर दिया है फ्रेश ट्रीट ने। बेस्ट क्वालिटी की बेस्ट प्रोडक्ट आपके पास ले आए हैं, ज़बरदस्त सा। अच्छा आपा, तो क्या कर सकते हैं हम? अब मैं काम ये करूँगी, ये मिक्सचर जो हमारा तैयार होगा, पहले मैं पालक के पकौड़े तैयार करूँगी। सही है। पालक के करेंगे किस तरह, ये तो सब मेरा ख्याल है जानते हैं, लेकिन बार फिर भी आपके सामने हम ज़रूर करेंगे। तो क्या करें, ब्रेक ले ले फिर? हाँ बिल्कुल, ब्रेक ले लें, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि यहाँ पर अब हम स्क्विड्स को यहाँ पर हम ग्रिल पैन में, चाहे ग्रिल पैन में करें, यहाँ पर थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून। मैरिनेशन में भी हमने शामिल किया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 टेबलस्पून लाया। सही, इसको हम ज़रा सा मिक्स कर लेते हैं, फैला लेते हैं ताकि चिपके नहीं, और आ जाते हैं। इनको रखना था? हाँ, थोड़ा रखेंगे। घर पे आप बनाएं तो इसको हाफ एन आवर तक ज़रूर रखिएगा। ज़्यादा हो जाए कोई मसला नहीं है ना, 2 घंटे 3 घंटे हो जाए चले जी। मैं इसको फ्राई करती हूँ, जो बचा हुआ मसाला है वो इसके ऊपर डालेंगे, अच्छे से ये डन हो जाएगा और उसको निकालेंगे और सॉस के साथ और जो चीज़ें मैंने आपको बताई इसके साथ इसको सर्व कर देंगे, ठीक है जी। आई एम श्योर कि आपको रेसिपी समझ आ गई होगी। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो यहाँ कुछ पकौड़े बनाए जा रहे होंगे।
ओहो हो, वो पकौड़े बनाए जा रहे होंगे जो कि यकीनन आप लोगों के घरों पर भी बनाए जा रहे होंगे। ये टाइम वो है जहाँ पर पकौड़े बनते ही हैं, यानी अभी टाइम अच्छा खासा हो गया है। ये जिनके घर में अच्छी माशाल्लाह बहुत सारी फैमिली मौजूद है तो वो तो डेफिनेटली बहुत पहले से तैयार करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आज समीना आपा भी बना रही है, हमारे किचन में ही बन रहे हैं ढेर पकौड़े, लेकिन तरह तरह के। तो उनकी डिटेल्स जाननी है इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और अगर आप अभी यहाँ आ जाना किचन में तो आपको बड़ा महकता हुआ किचन लगेगा। एक तरफ टर्किश चिकन जो कबाब या शीश तऊक जो हैं वो फ्राई किए आपा ने बहुत ज़बरदस्त से फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में, कलर बेहतरीन आ गया। दूसरी तरफ ढेर अच्छा, यहाँ पर सॉस हमने तैयार कर ली, इसको अब हम सर्व करेंगे। मैंने आपको इंग्रेडिएंट बता दिए हैं। ये अभी यहाँ पर पकौड़े जो है वो हमारे हो रहे हैं। ब्रेक टाइम में मैंने पहले आलू के डाल दिए थे, क्योंकि आलू में जो होता है कि थोड़ा सा मीडियम हीट पे बनाते हैं ताकि आलू अंदर तक अच्छे से गल जाए। तो ये भी हो रहे हैं। एक काम करते हैं, जब तक मैं जो आलू की जो फ्राइड चाट है ना वो आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए ये आलू हमारे हो चुके हैं, यहाँ पे फ्राई हुए हुए हैं। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। वो क्या क्या हैं? सबसे पहले दबादब आप चीज़ें डाल दीजिए। टमाटर, सॉरी मैं थोड़ा सा टमाटर बचा लेती हूँ उसके लिए ना, गार्निशिंग के लिए। अच्छा, ये है कुटा हुआ ज़ीरा, हरी मिर्ची तो हम इसमें पूरी डाल देते हैं, ये चला गया। इसके बाद क्रश किया हुआ अदरक, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे, आप बिल्कुल मेरी बात पे यकीन कीजिएगा और फिर बनाइएगा। लेमन जूस 1 टेबलस्पून, हरा धनिया, हिस्ब जायका या हिस्ब पसंद, हिस्ब ज़ौक़, ये गया। अच्छा, इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये प्याज चलेगी थोड़ी डालें, थोड़ी हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। इसको और बहुत अच्छा सा बनाने के लिए फ्रेश स्ट्रीट की ज़बरदस्त सी ये मेरे पास रखी हुई है हॉट एंड स्पाइसी टमाटो केचप, तो ये मैं डाल रही हूँ भाई इसके अंदर। ये गई इसके अंदर। सोचे, मैं हमेशा कहती हूँ ना वैरायटी, यहाँ तो सिर्फ एक टोमेटो केचप मिलता है, लेकिन ये हॉट एंड स्पाइसी है ना आपा। जी बहुत ज़बरदस्त। अब आप सोचे वैरायटी ऑफ केचप भी दे रहे हैं, जहाँ मेयोनीज की तो ढेर फ्रेश स्ट्रीट ने वैरायटी दी है, तो आपको केचप की भी मिल रही है। ये गया चाट का मसाला, इट्स अप टू यू कि कितना डालना चाहते हैं। ये 1.5 टीस्पून मैंने डाला है। इसको हम मिक्स करते हैं और प्लेटर में अपने इसको सर्व करेंगे, ठीक है। That's it, ready, बस बिल्कुल। ये देखें इतना अच्छा सा हमारे पास केचप मौजूद था, तो हमें ज़रूरत ही नहीं बहुत ज़्यादा इसमें मसाला जाट डालने की, लेकिन बेहतरीन सा ये तैयार हो गया। इसको निकालेंगे। पापड़ी है, हरा धनिया है और टमाटर है और प्याज है और ये थोड़ा सा दही है। इसके साथ हम इसको गार्निश करेंगे और सर्व कर देंगे। ये हमारी जो ज़बरदस्त सी पकौड़ा थाली है, उसके लिए आलू के पकौड़े फ्राई हो रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसका टर्किश कबाब का बताएं आप। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल हमने पैन में डाला और उसको मैंने वो ग्रिल कर, आप चाहें तो फ्राई पैन पे भी कर सकते हैं। हाँ, इतनी देर पे कीजिएगा, मतलब हीट आप बहुत ज़्यादा कम मत रखिएगा। ज़्यादा कम हीट रखेंगे तो उससे क्या होगा कि ये पानी बहुत छोड़ देगा और ये जूसी नहीं रहेगा। इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत यही है कि इसको जूसी रहना चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला जब आप बनाएंगे तो ये बेहतरीन सा जूसी रहेगा। ये पकौड़े ऑलमोस्ट हो गए, तो मैं सोची थी कि मैं ये 3 ले लूँ। सॉफ्ट प्रीमियम क्वालिटी ड्राई वाइप्स का इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिएगा ढेर पकौड़ा इस पे तैयार होके हम लेकर आते जाएंगे। 100% कॉटन से तैयार किया जाता है ये, इंस्टेड ऑफ वुडन पल्प जो कि आम टिश्यूज तैयार होते हैं। 3 टाइम्स एक्स्ट्रा सॉफ्टर देन टिश्यू, स्ट्रॉन्गर देन टिश्यू, एब्जॉर्बेंट पावर गजब की है, कमाल की। अब आप देख सकते हैं जबकि टिश्यू फट जाता है, अच्छा नहीं रहता है, चिपक जाता है जो भी आपका फूड होता है। तो अब आपकी इमरजेंसी नीड, ब्यूटिफिकेशन, क्लीनिंग के लिए बेस्ट है कि सतीन सॉफ्ट प्रीमियम क्वालिटी ड्राई वाइप्स नहीं आए, टिश्यू को कीजिए गुड बाय। अब तो ये बहुत ही बेहतरीन है। आप देखिएगा इसी एक हम इस सतीन सॉफ्ट प्रीमियम क्वालिटी जो हमने ड्राई वाइप लिया सारे डालेंगे पकौड़े इंशाल्लाह। और आपको फिर मैं इसका एब्जॉर्बेंट पावर आज चेक कराऊंगी। अब आपको आज ना हम एक्सपेरिमेंट भी दिखा रहे हैं इसका जबरदस्त। ये देखिए आप देखिए पकौड़े क्रिस्पी कितने बने अब बनेंगे। अच्छा, ये चाट हमारी तैयार हो गई है, ये हमारा चिकन जो है वो तैयार है, सॉस तैयार है, सारी चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं बाकी के पकौड़ों पे। अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे पालक के पकौड़े। और बेसन मेरा कहाँ चला गया? वो है जैसे, हाँ ये मुझे दीजिएगा। दूर कर दिया आपने तो। हाँ, ये थोड़ा सा चाट तो बड़ी अच्छी लगी, ये रखिएगा ज़रा। ओके, आज बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं। हाँ, अच्छा जी, मैंने कहा चल अभी रमज़ान है तो पकौड़ा एक ऐसी चीज़ है जो कि आखिर रोज़े तक बन रहा होता है, कभी भी हम इससे वो नहीं होते। ये देखिए आखिरी रोज़े हमारा तो बस चले, आम दिनों में हम चाय में बनाते हैं इसे, चाय खाली शाम की, लेकिन चाय नहीं चलती है से हम लोग रमज़ान। ये देखें पालक किस तरह से बनाने हैं।
काट के नहीं बनाना, इस तरह से बनाएंगे ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। ये देखें जी, इसको किसी भी अच्छे से सॉस के साथ भी मैं देखती हूँ कि फ्रेश स्ट्रीट का कौन सा अच्छा सा सॉस है जिसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। ठीक है जी, ये हो रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम बनाएंगे पकौड़े कौन से वाले, बंद गोभी के, बंद गोभी के साथ बनाएंगे। कैसे बंद गोभी के, प्याज के, कॉटेज चीज के जी। ओहो हो, और कौन कौन से आप हो सकते हैं, जैसे चिकन के, फिश के आपने बताया था। आपने ये देखा कि ये एक बैटर हमने तैयार किया था, इसी बैटर में सारे बना रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा हर एक का टेस्ट डिफरेंट होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला। बाकी चीज़ें जितनी भी बच जाती हैं, पालक के पत्ते छोटे या टूटे हुए हैं उनको काटें, बाकी जितनी चीज़ें सबको बनाएं, तो मिक्स पकौड़े भी आप बना सकते हैं, बेहतरीन हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आपके पकौड़ों पे बिल्कुल यहाँ ऑयल भी मुझे नज़र नहीं आ रहा, जबकि आम आलू के पकौड़ों पे बड़ा ऑयल होता है, बहुत हो जाता है। लेकिन क्या किया आपने ऐसा, बस हर बात थोड़ी बताते हैं क्या भूखा आपने बताया नहीं, वैसे मालूम हो ना आप, क्योंकि आपने या तो बैटर की कुछ कंसिस्टेंसी का इशू होता है, क्या रीजन होता है? अगर आपका थोड़ा सा पतला हो और आंच मीडियम हो, बहुत स्लो हीट पे भी आप बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा तेल जो है वो जस्ट कर लेते हैं, मीडियम हीट पे कीजिएगा तो बेहतरीन आपके पकौड़े इंशाल्लाह ताला तैयार होंगे। वरना अगर आप बहुत स्लो हीट पे करते हैं तो क्या होता है, इसीलिए आपने देखा ये आलू मैंने छुरी से ही काटे, किसी पीलर वगैरह से, ये मैंने खुद काटे हाँ। जी, ये मैंने खुद काटे थे बहुत बारीक से, ताकि ये गल भी जाएं और खाने में आपको क्रिस्पी और अच्छे से भी लगे। ये देखें जी, ज़बरदस्त से ये हो रहे। अभी एक प्लेट और मैं, आप थोड़ा सा मेरी हेल्प कीजिए, आज आपको बहुत मेरी हेल्प करनी पड़ रही है। अभी तक तो करवाई नहीं आपने। हाँ नहीं क्योंकि मैं चाह ये रही हूँ कि हम एक और अच्छी सी चीज़ भी आपको बना के दिखाएं। तो ये पकौड़े जैसे हो जाएंगे तो हम आ जाए। अच्छा, कॉटेज चीज़ के पकौड़े अब आपको अच्छे लगते हैं तो ज़रूर बनाइए, लेकिन आप बनाइएगा मेरे कहने पे, लेकिन कॉटेज चीज़ के पकौड़े भी बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। कॉटेज चीज़ लें, इसके स्लाइस करें, मिक्स के साथ आप बना सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग भी बनाएं। मेरे घर में तो अलग अलग भी बनते हैं, सबको पसंद बहुत आते हैं। ये है सतीन सॉफ्ट प्रीमियम क्वालिटी ड्राई रैप। अच्छा, चूंकि अभी हमने डायरेक्ट प्लेटर में शिफ्ट नहीं किया, लेकिन मैं आपको इसका भी दिखाऊंगी कि ये एब्जॉर्ब हो गया है, उसके बावजूद इसमें मज़ीद एब्जॉर्बेंट पावर है कि मज़ीद भी जो भी कोई चीज़ आप और मज़ीद फ्राई करते हैं वो उसका भी एक्सेस ऑयल ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये बेस्ट है। मैं ये कह रही हूँ जब आप लेकर आएंगे तो आपकी बचत की बचत होगी, क्योंकि आप टिश्यूज़ का इस्तेमाल इतना फ्रिक्वेंटली कर रहे होते हैं, 3-4 एक साथ निकालते हैं क्योंकि वो फट जाते हैं, से एब्जॉर्ब नहीं करते, इतना सॉफ्ट नहीं होता। लेकिन सतीन बेस्ट है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। अब मैं चाहती तो मैं इसको इधर कर देती, यही मैंने, क्योंकि प्लेट इतनी इधर हमारी बड़ी नहीं थी तो इसलिए हमने इसमें डाल लिया, अलग कर लिया, वरना तो हम एक ही जगह करते हैं। ठीक है जी, यस राइट। ये देखें जी, ये बाकी के रह गए थोड़े से, आखिर वालों को आप काटें, पालक के पत्तों को, और उसके बाद अच्छा, पालक के पत्ते मेरे बड़े फेवरेट हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बजाय इसके कि आप काट के बनाएं, मुझे ये वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बहरहाल आपको जैसे अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे जो अच्छे लगते थे मैंने कहा आज आप लोगों को वो बनाना सिखाती हूँ। डन हो गया, तो आप पालक के पकौड़ों पे पकौड़े तैयार करती जाएं। इसके बाद हम एक काम करेंगे कि बंद गोभी और प्याज के बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो थोड़े से स्टार्ट कर लीजिएगा ब्रेक में। हाँ, बिल्कुल, फिर मजीद आके दिखा देंगे। फिर कॉटेज चीज़ के कैसे बन रहे होंगे, यानी आज तो पकौड़ा थाली यकीनन आपको देख के गजब की लगने वाली है, मज़ेदार सी है। फिर एक और रेसिपी भी है जो कि यकीनन आप लोगों को अच्छी लगेगी, आपकी सेहत और रफ्तार को एनर्जेटिक, रिफ्रेशिंग, मज़ेदार बना सकती है। क्या शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर क्या गजब का थाल तैयार हो रहा है, पकौड़ा थाल, जिसे आप देख सकते हैं, खुश हो जाएंगे देख के। बिल्कुल, मैंने कहा ये हो चुकी हैं जो चीज़ें, मैं उनको ज़रा सा सेट कर लूँ यहाँ पे। ये देखें, अच्छा पकौड़े यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही हो जाएंगे तो मैं, अच्छा अब मैंने क्या किया कि प्याज को और शिमला मिर्च को, सॉरी प्याज और क्या चीज़ थी, बंद गोभी, इसको मैंने मिला दिया मिक्स करने के लिए, क्योंकि टाइम नहीं है तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट ये कंप्लीट हो जाए। चलें जी, ये तो हमारा एक प्लेटर तैयार हो गया, हमारे 2 प्लेटर तैयार हैं, और इसको सर्व करेंगे उसी सॉस के साथ, तहीनी सॉस जो हमारे पास बना हुआ था उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। ठीक है, जो हमने अभी बनाया था। ठीक है जी, ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया। एक प्लेटर हमारा ये तैयार है, और यहाँ पर ये पकौड़े जो हैं ये मिक्स वाले ये तैयार है, खासा हमारा ये हो गया। ये देखें, ये इस तरह से होने चाहिए। ये कौन से वाले हमने डाले? बंद गोभी और प्याज के। ठीक है, अच्छा वो रह गया कॉटेज चीज़। कॉटेज चीज़ भी मैं अभी आपको बताती हूँ, कॉटेज चीज़ भी मैं इसी में शामिल कर देती हूँ। ठीक है जी, ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, मिक्स बना लूँगी
क्योंकि अब टाइम नहीं है, वरना मैं इसको अलग भी आपको बना के दिखा सकती हूँ। ये है cottage अच्छा जी, cheese इसमें। और यहाँ पर ये दही जो है ये थोड़ा सा इसके ऊपर पोर करेंगे, ठीक है, फ्राइड आलू चाट के लिए। ये चला गया, ऊपर से चाट का मसाला डाल देंगे। ये समक है हमारे पास, तो ये गई समक, सब चीज़ों के ऊपर थोड़ी थोड़ी डालेंगे जो बेहतरीन सी बन जाएगी। चलो ये तैयार हो गया हमारा दूसरा प्लेटर। माशाल्लाह से आज तो प्लेटर्स की भरमार है। अच्छा हाँ। इसी बात पे आ जाते हैं, हम बनाएंगे बहुत ही शानदार सी एक ड्रिंक। जो ड्रिंक अभी बना रही हैं आप? जी जी बिल्कुल, ओके। अभी बना लेते हैं, टाइम है अभी हमारे पास ना, ये क्योंकि पकौड़े हो रहे और इनको होने देते हैं। इसके लिए मेरे पास ये ब्लेंडर मौजूद है, इसमें डालेंगे हम ये बर्फ़ गया तकरीबन 1 कप। शुगर इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1, 2, 3 टेबल स्पून, ये चलेगी। इसके बाद हमारे पास ये ज़बरदस्त सा जो ये दूध मौजूद है मिल्क फीड का, ये गाढ़ा ज़बरदस्त सा दूध, ये डालेंगे इसके अंदर और ये जाएगा इसमें तकरीबन मिल्क फीड, जो कि निशात ग्रुप पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी में 70 इयर्स से आप लोगों के साथ है। जाना माना ये लार्जेस्ट ग्रुप है जो कि बिजनेस ग्रुप है पाकिस्तान का, जिसको हम जानते हैं। और इसके साथ साथ अब आपको बताते हैं शुताश के बारे में, जो कि वन ऑफ द लीडिंग डेयरी ब्रांड है टर्की का, जो कि आपको सर्व कर रहा है। 1975 से डेयरी में ऑपरेट कर रहा है। 78 डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं अब तक दी हैं, लोग खाते हैं, लेते हैं, इंजॉय करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उससे बनाते हैं। और अब हम यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मिल्क फीड्स का ये गाढ़ा ज़बरदस्त सा फुल ऑफ न्यूट्रिशंस यहाँ पर इसमें मौजूद हैं, जो कि आपको मिल रहा है। और इसके साथ साथ 100% फार्म मिल्क से ही तैयार करता है जो आपके पास पहुँच रहा है। और इसके साथ साथ इम्पोर्टेड काऊ का मिल्क होता है, ताकि अच्छी काऊ को फीड दिया जाता है जब भी अच्छा मिल्क प्रोड्यूस हो। तो इसीलिए बेस्ट आपको दे रहे हैं मिल्क फीड्स, आपसे इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप ड्रिंक्स बना रहे हो, शेक्स बना रहे हो, डिज़र्ट्स बना रहे हो, या फिर कोई भी रेसिपी मीठों की आप तैयार कर रहे हो। जैसे आप आने ईद पर आप बनाएंगे तो आप चाहते हैं ये गाढ़ा हो, अच्छा हो, क्रीमी हो, तो फुल क्रीम मिल्क आपको मिल रहा है मिल्क फीड्स, जो कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर हम शामिल करेंगे थोड़ा सा रेड वाला शरबत, ताकि ज़रा सा कलर अच्छा सा इसका हो जाए। और यहाँ तुख मलंगा मेरे पास रखा हुआ है, ये हमने 1 टेबल स्पून लिया था, इसको पानी में डिज़ोल्व किया था, इसको हमने मिक्स कर दिया। अब मैं थोड़ा सा स्पून से पहले मिक्स करूँगी, उसको निकालेंगे और सर्व कर देंगे। परफेक्ट, क्या बात है। प्यारा सा इसका हल्का सा लाइट सा कलर आ गया, ये देखा आपने जो हमने बनाया है ज़बरदस्त। ये सारा मिल्क फीड्स का कमाल है, बच्चों को भी दें ताकि ये न्यूट्रिशन जो कि मिल्क में मौजूद होती है, जो कि एक्चुअल हमें मिल्क प्रॉपर नहीं मिल पाता, 100% मिल्क नहीं मिलता है, लेकिन मिल्क फीड्स आपको दे रहा है 100% काऊ का बेहतरीन मिल्क, जो कि बेस्ट क्वालिटी का है। तो आपसे कंज्यूम कीजिए, सिर्फ और सिर्फ मिल्क फीड्स का ही इस्तेमाल कीजिए। अब आपने चाय बनानी हो या फिर कोई रेसिपी रेडी कर रहे हो या फिर मिल्क शेक्स की बात हो, घर के बच्चे बड़े सब लोगों के लिए बेस्ट है कि मिल्क फीड्स के ही तैयार करदा रेसिपीज रेडी करें। चलो जी, ये हो गया। और यहाँ ये ज़बरदस्त सा रेडी। चलो बिस्मिल्लाह। आपकी सहर और इफ्तार को रिफ्रेशिंग, एनर्जेटिक और बहुत ही ख़ास बनाने के लिए आपा ने आपको एक ड्रिंक सिखा दी है मिल्क फीड्स के ज़रिए, फुल क्रीम मिल्क। और ये आपके साथ हो गया, तैयार हो गया। अब मैं ये बाकी के पकौड़े भी जो मैंने कॉटेज चीज़ के साथ बनाए थे, तमाम चीज़ों के साथ मिक्स कर दिए, इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ये फ्राई होंगे। तो बीच बीच में कॉटेज चीज़ आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चाहें तो इसकी स्लाइसिस की फॉर्म में आप कीजिए और बेहतरीन से इसके आप पकौड़े तैयार कर सकते हैं। मैं सोची थी बीच में करेला कहाँ से आया? नहीं, ये थोड़ा सा पालक का था। हाँ। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त से आपा बड़ी कुरकुरी सी आवाज़ आ रही है, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा बेसन की कोटिंग नहीं होना चाहिए। कोटिंग बहुत ज़्यादा होगी तो आपके जो पकौड़े हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई नहीं हो, बहुत ज़्यादा लो नहीं हो, क्योंकि ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा कि एकदम से पकौड़े पक तो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। ये मैं सब इसमें डाल रही हूँ। और ये हमारे मिक्स पकौड़े, पालक के पकौड़े, इसी तरह बैंगन के पकौड़े। एक्चुअली जो बात थी ना वो मैं ही चाह रही थी आपको बताना कि एक ही बैटर में आप कितनी तरह के, ये नहीं कि आपको हर एक के लिए अलग अलग एक ही कंसिस्टेंसी का है। ये भी नहीं कि किसी के लिए आपको गाढ़ा रखना है, किसी के लिए आपको पतला रखना है। ये बेस्ट पॉइंट है इसका। हाँ, बिल्कुल, कि यानी एक ही दफ़ा सारा आपने तैयार कर लिया, बस फिर चेंजेस करते जाएं। हाँ। क्या क्या चेंज करना है इसमें? वेजिटेबल के को आप चेंज करते जाएंगे तो उससे टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आपको लगेगा। इंशाल्लाह ताला आप बनाएंगे, आपको भी मज़ा आएगा। सही है जी। इसको किसी भी अच्छे से सॉस के साथ सर्व कीजिए। यहाँ पर ये थोड़े से रह गए, मैं इसको डालती हूँ और इसके
के बनने का इंतज़ार करती हूँ। तो हम ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, आप ब्रेक इतना ले लीजिए। ज़बरदस्त सा शानदार सा प्लेटर यहाँ पर रेडी हुआ है, जो कि आप थाल देख सकते हैं, फुल भरा हुआ है ज़बरदस्त से पकौड़ों के साथ। टर्किश रेसिपी भी एक आपा ने आपको झटपट सिखा दी है कि यहाँ से आप अपनी चाहे तो इसे इफ्तार टेबल पे भी रख सकते हैं, चाहे तो इफ्तार पार्टी कर रहे हो तब भी ये बना सकते हैं। तो बड़ी ही ज़बरदस्त बेहतरीन लुक इसका बड़ा परफेक्ट है, तो इससे लुक को अट्रैक्ट करता है। तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि पार्टी में इस तरह से रखें ताकि गेस्ट जो हैं वो बहुत खुश हो जाए। तो ये रेसिपीज़ आपके सामने जो कि तैयार हो गई हैं, इनको देख लीजिए और रीकैप होने लगा है। फिर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर मजीद सिर्फ रेसिपीज़ का लुक है वो दिखाएंगे आप लोगों को। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर उफ क्या गज़ब का लग रहा है। मैं हर दिन वैसे कह रही होती है क्योंकि इतनी मज़े की रेसिपीज़ आप तैयार कर रही हैं और आप देख सकते हैं आज भी टेबल बड़ी शानदार सी लग रही है। और जब इफ्तार टेबल पे पूरी इफ्तारी रेडी और एकदम से ऐसी आवाज़ आती है ना, ओ हो जब ठंडी ठंडी कोका कोला खोली जाती है और इसे इंजॉय किया जाए आपकी इफ्तार टेबल पर, जब सब मिल के बैठे हों तभी तो होता है एक्चुअल रियल मैजिक जो कि दे रहा है आपको कोका कोला। साथ मिल बैठकर बैठने में ही साथ प्यार बढ़ता है और साथ होकर कोका कोला, तो फिर क्या ही कहने। इसको एंजॉय कीजिए, रियल टेस्ट मज़ेदार से अपनी इफ्तार को एंजॉय कर सकते हैं इस कोका कोला के साथ। बच्चे बड़े सब लोग होते हैं दीवाने, तो अब से इफ्तार को मैजिक बनाते हैं इस कोका कोला के साथ। अब ये रेसिपीज़ पे आ जाइए कि रेसिपी इतने बहुत सारे जो पकौड़े, अभी कुछ चीज़ें बच भी गई काफ़ी सारी ना, लेकिन क्या है कि मैंने ये 1.5 कप जो बेसन लिया था ना उसमें ही तमाम बन गए, वो नहीं मैंने बचाया। बाकी हाँ पालक के पत्ते बच्चे को 2-4 चीज़ें बच गई हैं, लेकिन बहरहाल आखिर में सबको काटे मिक्स पकौड़े बना दें जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाए हैं। इसके अलावा ये फ्राइड आलू चाट जो है ये भी बेहतरीन सी बनी है, लेकिन इसके लिए आपको मैं कहूँगी कि बिल्कुल लास्ट में आपने इसके अंदर तमाम चीज़ें मिक्स करनी ताकि वो एक फ्राई का एक अच्छा लुक भी है और फ्राई का एक टेस्ट भी आपको आना चाहिए, वरना तो आलू काट के भी आप बना सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त, इसमें हमने फ्रेश स्ट्रीट की ज़बरदस्ती हॉट एंड स्पाइसी केचप का इस्तेमाल किया, टमाटो केचप का, और ये तो प्लेटर है बहुत ही कंप्लीट। इसको आप इंजॉय कीजिएगा पीटा ब्रेड के साथ या फिर आप ऐसे ही इस तहीनी सॉस के साथ जो मैंने इसके साथ सर्व किया है उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। साथ में ये आप देख सकते हैं कोका कोला मौजूद है और साथ ही ये हमने बनाया है ज़बरदस्त ये जो ड्रिंक बनाई है मिल्क फील्ड्स के साथ। मिल्क फील्ड्स जिनका अपना ही फार्म है जो कि मिल्क प्रोड्यूस करके आप तक पहुंचा रहे होते हैं ज़बरदस्त इंपोर्टेड काओ के ज़रिए। तो निशात का अपना जो फार्म है जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट मिल्क फार्म है पाकिस्तान का, जहां से जी ये मिल्क आता है और आप तक पहुंचाया जा रहा है बेस्ट क्वालिटी का 100% प्योर मिल्क जो कि आप तक आ रहा है। अच्छा तो एंजॉय कीजिए अपनी इफ्तार, बनाए मज़ेदार शानदार चटपटी, कुछ खट्टी मीठी और कुछ एनर्जी के साथ जो कि दे रहे हैं आपको हर तरह की वैरायटी समीना आपा। तो कल भी खास होंगी, मज़े की होंगी यकीनन। हाँ कल सोचूंगी कि क्या है आज कल तो थर्सडे है ना, अब मौका मिला वैसे आपा को सांस लेने नहीं वाकई पता है पकौड़े तलने के लिए ना क्या होता है, एक तो टाइम शॉर्ट होता है, वैसे कोई मसला नहीं, ये पकौड़े तलना क्या मुश्किल काम है, चीज़ें आपके पास प्रिपेयर हैं तो कोई मसला ही नहीं है आपके लिए कुछ चीज़ बनाना, लेकिन क्या टाइम शॉर्ट होता है उसमें सारी चीज़ों की तफसीलात भी बताना कि आप लोगों के जहन में तमाम चीज़ें बेहतर तरीके से आ जाएँ, सारी अच्छी सी प्रोडक्ट के बारे में भी आपको बताना। हाँ तो अब वो टाइम है, अब आप जाएंगे किचन में तो ये पकौड़ा प्लेटर जो है वो एग्जैक्टली आप रेडी कर सकते हैं। इसी तरह से क्रिस्पी कुरकुरे मज़ेदार से गर्मा गर्म तैयार हो सकते हैं। तो एंजॉय कीजिएगा अपनी बनाए इफ्तार को खास मज़ेदार लज़्ज़त शो देखते हुए हमें दीजिए इजाज़त। कल मुलाकात करेंगे मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।